ओम शांति। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट अव्यक्त वाणी पर बात करेंगे, जिसमें हम अव्यक्त वाणी पर बाप दादा द्वारा चलाई जा रही अव्यक्त वाणियों पे डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें बाबा ने यहाँ पर हमें आज की मुरली जो है वे 17/7/1969 की हैं। अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। बाबा हमें यहाँ पर हमारी अव्यक्त स्थिति कैसे बनती है उसके बारे में युक्तियाँ बता रहे हैं। तो सुनते हैं। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज़ है, आवाज़ से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज़ से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से व्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर है? जिस एक अक्षर से व्यक्त स्थिति रहे, कौन सा एक अक्षर है जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते हुए अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी अर्थात अव्यक्ति स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखे, पुरुषार्थ क्या करे? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। किसके लिए, किसके अंदर में जो बात होगी वो पहले ही आपको मालूम पड़ेगा। इसके प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसीलिए ये प्रैक्टिस कराते हैं। पहले तो पहली बात पूछ रहे हैं कि एक अक्षर कौन सा याद रखे? अपने को मेहमान समझना है। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है कि वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त स्थिति में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। मेहमान किसके साथ भी लगाव नहीं होता। इस समय शरीर में भी मेहमान, हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से क्या लगन रखें? सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में आना है। यह मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना वहाँ पर विश्व का मालिक बनेंगे। इसीलिए इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं उसका कारण यही है कि अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। बाबा हमें यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने को मेहमान नहीं समझते, इसीलिए ही व्यक्त भाव में आ जाते हैं। वस्तुओं पर अपना अधिकार समझते हैं, इसीलिए उनमें अटैचमेंट हो जाती हैं। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें ख़त्म हो जाएगी। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है।
जितना कमाते हो उतना खाते हो, या फिर कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकालना है, कितना जमा किया है, क्या उस जमा के हिसाब से खुद को अपने से संतुष्ट हो, नहीं तो फिर जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बाबा ने बोला कि हिसाब से खुद को अपने से संतुष्ट हो, अगर नहीं है तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है कितना रहा हुआ है क्या। यहाँ पे ये बाबा पूछना चाह रहे हैं कितना समय है। समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, फिर क्या होगा। अभी सभी को ये खास ध्यान देना चाहिए कि अपना बैलेंस बढ़ाना है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। अपनी कमाई से भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे। एक एक को कितना जमा करना है, क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है। औरों को दान देने के लिए जमा नहीं करना है। ऐसा समय भी आएगा जो सभी भिखारी के रूप में आप लोगों से ये भीख मांगेंगे तो उनको नहीं देंगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा जो आप आज अपने को भरपूर समझते हैं, वह भी भिखारी है के रूप में आप सभी के से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे। जब जमा होगा ना तो दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे ना। तो आप सभी की एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसे अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि आप सभी की एक सेकंड की दृष्टि के लिए अमूल्य बोल के लिए प्यासे रहेंगे। तो ऐसा अंतिम दृश्य भी सामने रख के पुरुषार्थ करोगे तो हमारा पुरुषार्थ और तीव्र गति से हो जाएगा। ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भी भूखी आत्मा खाली हाथ जावे। साकार में क्या करके दिखाया। यहाँ पे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बता रहे हैं कि साकार में क्या करके दिखाया। कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए, बल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो सिर्फ फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत ही समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का ध्यान देना है। आपने अपनी रचना देखी है, कितनी रचनाएं छोटी हैं या बड़ी हैं, बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं। हर एक की रिजल्ट देखते हैं। सितारे की कितनी रचना है, जितनी रचना होगी उतना ही बड़ा राज होगा। यह कितनी रचना रची है। आपने रचना देखी, भविष्य को जानते हो क्या। रचना तो सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना है या छोटी रचना, आज तो बड़ी की ही है। बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। अच्छा, आज के लिए ये मूल्य यहाँ पे समाप्त होती है। ओम शांति।